यह एक यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया, मेरी मेल आईडी एंटर की और जो भी पासवर्ड मुझे यूज़र बनाने के लिए उसका पासवर्ड रखना वो रखा। इतना करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर सेंड ओटीपी को प्रेस करूँगा तो यहाँ से मेरी मेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी जाने के बाद मैं अपने मेल को ओपन करूँगा और जो भी ओटीपी मुझे मिला होगा उसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पर मुझे जो प्राप्त हुआ ओटीपी एक रैंडम नंबर होगा 4 डिजिट का, मैं यहाँ टाइप करूँगा और इसके बाद मैं इसे यहाँ से रजिस्टर करूँगा। जैसे ही रजिस्टर करूँगा तो यदि मैंने सही ओटीपी दिया होगा तो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा और जो हमने गूगल शीट बनाई थी उस पर दिखाई देने लगेगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और इस लॉगिन सीरीज़ में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जो यूज़र रजिस्ट्रेशन हमने पिछले वीडियो में किया था उसे ईमेल ओटीपी के साथ और कैसे कर सकते हैं ताकि आपके पास जो यूज़र का आईडी आए वो ऐसा ईमेल आए जो कि चालू हो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी ईमेल दे दे और आप उससे यूज़र बनाते जाएँ। तो आपके पास हमेशा जो ईमेल आएंगे वो वेरीफाई आएंगे। थोड़ा सा पुराना क्लियर कर देता हूँ कि हम एक लॉगिन सीरीज बना रहे थे जिसमें हमने एक सिंपल लॉगिन बनाया था। उसके बाद हमने उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए एक यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया था ताकि जो हम लॉगिन बना रहे हैं वो यूज़र भी हम खुद ही बना सकें। उसके बाद हमने उसे और थोड़ा सिक्योर करने के लिए एक सिक्योर लॉगिन बनाया था। आप जो भी चाहें उनमें से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने जो यूज़र रजिस्ट्रेशन किया है उसमें ओटीपी और लगा रहे हैं ताकि ये वेरीफाई ईमेल ही हम यहाँ पर आ सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका HTML का जो पार्ट है वो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, एक रजिस्टर HTML का पेज बनाया हुआ था। रजिस्टर का HTML जो पेज है इसमें हम देखेंगे तो हम सबसे पहले इसके मेन कोड पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिवीज़न लिया हुआ है और डिवीज़न लेने के बाद यहाँ पर हेडिंग वगैरह दी है और हमने यूज़र का नाम, यूज़र का आईडी, पासवर्ड और रीएंटर। यह आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरा रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वही है। इसमें कुछ छोटा सा चेंज किया हुआ है कि इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट में इतना सा पोर्शन और ऐड किया है। इसमें मैंने एक बटन लगाया है जिसका नाम सेंड ओटीपी रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हमने जो एक इनपुट नया लिया हुआ है जिसे भी हमने पासवर्ड टाइप कर लिया ताकि कोई टाइप करे तो दिखे नहीं, उसका नाम हमने रेज ओटीपी लिया। यही एक कॉलम और एक यह मतलब फील्ड और यह हमने एक बटन ही इसमें बढ़ाया है। रजिस्टर्ड बटन जैसा हमारा पहला था वैसे ही था। तो HTML में आपको एक सिंपल रजिस्टर पेज बनाना, वही चेंज इसमें है। रजिस्टर्ड के बारे में पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, तो मैं आपको आई बटन पर उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन का पूरा कोड समझ लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा जो काम शुरू होता है वो होता है सेंड ओटीपी से। अब हम देखते हैं कि हमने सेंड ओटीपी में क्या लिखा है। तो सेंड ओटीपी हमने एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया। इसमें यूज़र का नाम और यूज़र की आईडी यानी कि ईमेल आईडी और उसका नाम हम यहाँ से ले करके गए हैं। इसको हमने वैलिडेशन लगाया। मैंने बहुत सिंपल वैलिडेशन लगाए, आप जितने भी वैलिडेशन चाहें यहाँ लगा सकते हैं। तो यदि कुछ भी ब्लैंक हुआ तो ये हमें क्या करेगा, मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए रेज रिटर्न मैसेज बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से वो क्या करता है, जो मैं 2 भाग में दे रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड, तो पहले वाले से उसका कलर डिसाइड होता है और बाद वाले से हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दिख जाता है। तो रिटर्न मैसेज से हमने वो मैसेज दिखाया। पिछले वीडियो में मैंने कोई 3 सेकंड पर इसको वापस से लॉगिन पर रिडायरेक्ट किया था, तो वो मैंने अभी यहाँ पर बंद कर दिया। तो यहाँ पर इतना ही करना है सेंड ओटीपी से। हम जब ये पूरा वैलिडेशन सक्सेस हो जाएंगे तो यहाँ से हम सेंड पासवर्ड कर हमने एक एप्स स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया, उसे यहाँ से कॉल कर देंगे जिसमें यूज़र आईडी और यूज़र नेम को पहुँचा देंगे। इसके बाद इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। यदि जावा स्क्रिप्ट को और थोड़ा सा आगे का देखें तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ओटीपी आएगा उसे टाइप करेंगे जो आपके मेल पर आया है और उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। तो जो हमारा रजिस्टर वाला फंक्शन है वो भी हमने जावा स्क्रिप्ट में ही लिखा है। उसमें हमने एक ओटीपी और बढ़ा लिया जो आप टाइप करेंगे और एक ओटीपी जो होगा सिस्टम जनरेट करेगा। तो आपका वाला जो ओटीपी है उसमें आप जो भी वैलिडेशन यहाँ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाए हैं और केवल जो पुराने से अगर आप मैच करें तो मैंने यहाँ से ओटीपी भी पहुँचा लिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉल कर रहे थे, यूज़र आईडी, पासवर्ड और नेम पहुँचा रहे थे। ये ओटीपी हम पहले नहीं पहुंचा रहे थे। अब हमने ये चेंज किया कि यहाँ पे यूज़र, पासवर्ड, नेम और साथ में ओटीपी भी पहुंचा रहे हैं, और जो यूज़र रजिस्टर फंक्शन में पहुंचा रहे थे उसकी बजाय अब चेक ओटीपी में पहुंचा रहे हैं। बस इतना ही इसमें चेंज है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे code.js फाइल में।
अब अगर फिर से फ्लो को समझते समझते आए तो रजिस्ट्रेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेंड OTP को कॉल करेंगे। तो सेंड OTP किसको कॉल करेगा, सेंड पासवर्ड को कॉल करेगा। तो हम कोड GS के सीधे सेंड पासवर्ड पर आ जाते हैं। यह मेरा सेंड पासवर्ड है। यहाँ पर मेरे पास यूज़र की ID आ रही है और यूज़र का नेम आ रहा है। उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है OTP जनरेट करना, है ना। आप कोई भी लॉजिक यहाँ लगा सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि math.random का यूज़ किया। math.random क्या करता है, 0 से लेके 1 तक में कोई भी डेसिमल नंबर ला देता है। आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार एक नया डेसिमल नंबर आएगा। मैंने उसमें +1 कर लिया क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में होता है तो पॉइंट में होता है। +1 करने से क्या हुआ, 1 पॉइंट करके कोई भी नंबर हो सकता है। उसे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये जो भी नंबर आएगा 4 डिजिट से तो बड़ा ही आएगा। कभी भी 4 डिजिट से छोटा नंबर नहीं होगा। 4 डिजिट से बड़ा नंबर आया, पॉइंट में कोई आया तो उसको मैंने सेल को लगा के क्या किया, उसे राउंड अप कर लिया ताकि मेरे कोई भी पीछे के जो भी डेसिमल है वो भी प्लस होकर एक नया नंबर बन जाएगा। यदि ये नंबर किसी कारण से 4 डिजिट से बड़ा होता है तो मैंने सब स्ट्रिंग लगा के उसे 4 डिजिट में कर लिया। यानी यहाँ पर जो OTP होगा वो मेरे पास 4 डिजिट में होगा। इसके बाद मैंने एक मैसेज बॉडी बनाई। तो आप इसमें जो भी HTML में लिखना चाहते हैं तो HTML में मैंने सिंपल सा हेलो लिखा। हेलो लिखने के बाद मैंने यूज़र का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मैंने उसे यूर OTP फॉर लॉगिन कर एक मैसेज दिया और साथ में जो OTP हमने अभी जनरेट किया वहाँ डिस्प्ले कर दिया। इसे H1 में किया है तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। आप जैसी डिज़ाइन करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। यदि आप कोई डिजाइनिंग नहीं चाहते तो मेरी जो यह वाली सिंटेक्स लिखा है आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल जैसा लिखा है वैसा चला जाता है। यदि आप HTML का भेजना चाहते हैं तो आपको HTML बॉडी यहाँ लिख के इस पैटर्न पे भेजना होगा। तो नॉर्मल कुछ भी मेल भेजने के लिए आप इसको यूज़ कर लें। यदि आप HTML वाला भेजना चाहते हैं तो आप ये वाला यूज़ कर लें। इसमें हमें ID देना होती है 2 में, सब्जेक्ट देना होता है जो हम सब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं और HTML का जो कोड है वो यहाँ पर दिखा देते हैं। इतना किया, जो OTP हमने जनरेट किया रेंडम उसे हमने मेल कर दिया। साथ में जो मैं आपको सिक्योर लॉगिन वाले में गेट सेशन का बताया था उसी को मैंने यूज़ किया है और उससे मैंने क्या किया, मेरे सेशन में एक .OTP और बनाया और OTP को और यहाँ पर स्टोर करके रख लिया। यदि मैं इसे जावास्क्रिप्ट में ले जाता तो हो सकता कोई भी उसे जावास्क्रिप्ट का अच्छा जानकार होता तो वो कैसे भी निकाल लेता। तो यह सेशन में स्टोर रहेगा तो इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। यह हमारे पास इस यूज़र के सेशन में हमारे पास स्टोर हो गया। यह हम सक्सेसफुली का मैसेज रिटर्न कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सेंड पासवर्ड वाला वर्क कंप्लीट होता है। जैसे ही यहाँ से मैसेज जाएगा तो वापस से रजिस्टर पेज पर जाके यहाँ से रिटर्न मैसेज में कॉल करेगा और रिटर्न मैसेज से आपको मेन स्क्रीन पे यहाँ पर जो पहले मैसेज आ रहा था OTP सक्सेसफुली सेंड, वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, पासवर्ड वगैरह देकर यहाँ से रजिस्टर्ड बटन को प्रेस करेगा। तो रजिस्टर्ड को जब वो प्रेस करेगा तो यहाँ पर हमारा सेंड OTP के स्थान पर रजिस्टर वाला कॉल होगा। अब यहाँ पर OTP आप दे चुके होंगे तो यहाँ से ये OTP लेकर चेक OTP पर जाएगा। तो चेक OTP जो है वापस कोड GS में एक फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, वैसे चाहते तो हम यूज़र रजिस्ट्रेशन में ही OTP पहुंचा देते, लेकिन मैं पुराने किसी कोड को नहीं चेंज करना चाहता। तो मैंने सेम उसी फंक्शन को उसी को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक OTP पास कर लिया। अब जब सेशन में हमने OTP दिया था तो उस सेशन से हम वापस से क्या करेंगे, OTP को चेक करेंगे कि जो मैंने भेजा OTP वो और जो इन्होंने टाइप किया वो OTP बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो हम यूज़र रजिस्ट्रेशन पर भेज देंगे। जो ये फंक्शन सीधा वहाँ से कॉल हो रहा था इसे अब हमने चेकिंग के बाद कॉल किया। और यदि OTP में गलत एंटर करूंगा तो यहाँ पर OTP नॉट मैच्ड का मैसेज आ जाएगा और वह मैसेज आपको वापस से उसी पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। सक्सेस होता है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉल होता है। यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉल होता है तो यहाँ पर वो डुप्लीकेट को चेक करता है कि क्या पहले से ये ID है, अगर है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज दे देता है और नहीं है तो उसे अपेंड कर देता है। तो यदि अभी देखा होगा आपने, मैं एक बार इसे मेरे यूज़र को यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। अब मैं अगर वापस से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करूँगा तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मुझे मैसेज दे देगा। तो यह इसका पूरा एक तरीके से फ्लो हो गया। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो हम मैसेज भेजते हैं मेल, इनके कोई कोटा की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं। तो आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर रीड करेंगे तो हर अलग अलग टास्क के लिए कुछ लिमिट है पर डे की, तो उस हिसाब से ये वर्किंग करता है।
इतना करेंगे, सभी फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट कर लोगे। डिप्लॉयमेंट करना मैं बार बार वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता ही होगा। यदि नहीं भी पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिप्लॉयमेंट करने की लिंक दे दूँगा। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से OTP भेजकर वैलिडेशन किया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।